दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जैसे अनुभवी डॉक्टर बनेंगे आपका विश्वास। रूपसपुर नहर ओवरब्रिज के उत्तर, विश्वेश्वरैया नगर, गोला रोड, पेट्रोल पंप से 500 मीटर पूरब, ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के पास, बेली रोड, पटना। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स ऑफ आई। इट हैज अ वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रली एयर कंडीशनड ओपीडी इन्वेस्टिगेशन वेटिंग एरिया। देखिए, जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी आती है बेरोजगार युवाओं के प्रति, और जो सोशल मीडिया पर अपनी बातों को कहते हैं और आरटीआई में जो याचिका दायर करते हैं, इन तमाम लोगों पर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की कि ये लोग कॉकरोच के समान हैं। अब रही बात कि अब बेरोजगार युवकों का कहना है कि जब सिस्टम गटर में चला जाएगा तो गटर में से तो कॉकरोच ही निकलेगा ना। आइए वैसे ही कुछ कॉकरोच जो उन लोगों के भाषा में है, हालांकि हम इनको कॉकरोच नहीं मानते हैं, लेकिन वैसे ही कुछ कॉकरोचों से मिलते हैं क्योंकि ये बेरोजगार हैं। और अब तो बेरोजगार लोगों को कॉकरोच कहा जा रहा है। और मजाक मजाक में 3 दिन में सोशल मीडिया पर एक कॉकरोच जनता दल की स्थापना हो जाती है, जो 2-4 प्रमुख बातों को अपना कह रही है कि जो जस्टिस लोग हैं 175 दिन की छुट्टियां ले लेते हैं साल में, हाँ, उसके बाद रिटायर होते हैं, तो उसके बाद आपको किसी न किसी सरकार से लाभान्वित हो जाते हैं किसी पद पर जाके। इसके अलावा उनका कहना है कि जो राजनेता हैं वो दल बदल नहीं कर सकते हैं, पद पर नहीं रहे तो पेंशन, तमाम तरह की बातें हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप लोग कॉकरोच कैसे बन गए? देखिए, कॉकरोच वाला जो टिप्पणी है कहीं से सही नहीं है। हम लोग बिहार के अभ्यर्थी हैं या जो भी राज्य के अभ्यर्थी हैं, वो बेरोजगारी का दम झेल रहे हैं। आप नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, ये उसका अधिकार है, आप उसको अधिकार छीन रहे हैं। और सरकार या प्रशासन या किसी सीजीआई के द्वारा इस तरह का जो बयान दिया गया है, इससे हम सभी अभ्यर्थी भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। और इसी विरोध का कारण है कि आज कॉकरोच जनता पार्टी बना है। और वो कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो वैसे लोगों का जो बेरोजगार हैं, वैसे लोगों का है जो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, वैसे लोगों का है जो आपको वोट दिए हैं, और वोट देने के बाद आप घर में एसी के कमरे में सो रहे हैं, और हम अभ्यर्थी लॉज, लाइब्रेरी, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, गार्जियन से हो, परिवार से हो, सब से हो, तो आप उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों को कॉकरोच बोलिएगा? क्या अपने चीन प्रतिनिधि को, जो भी आप अपने जो भी जान पहचान, उसको कॉकरोच बोलिएगा? कॉकरोच बोलना कहीं से सही नहीं है। हम अभ्यर्थी, हमारा एक अधिकार है लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का, लेकिन हम बेरोजगार लोगों को आप कॉकरोच बोलते हैं, ये हम लोग कहीं से नहीं मान करेंगे। और हम लोगों को उग्र मत कीजिए, हम लोग अपने अधिकार के लिए आगे आएंगे जब, तो जेनजी वाला बात होगा। जेनजी जिस तरह का अभी कॉकरोच जनता पार्टी बना है, 2 दिन 3 दिन में आप देख रहे हो 7-8 मिलियन, मतलब बीजेपी के पार्टी से भी ज़्यादा उसका फॉलोअर हो गया। जेनजी नेपाल में जागा तो क्रांति आया, सत्ता पलट गई। देखिए, हम सरकार के विरोध में ना कुछ कहना चाहते हैं, हम यही कहेंगे कि आप अपने प्रशासन शासन को भी समझा लीजिए, इस तरह की बातों को भी ध्यान ना दें और इस तरह का टीका टिप्पणी ना करें जिससे हम अभ्यर्थी आहत हो, हम लोग कुछ उग्र करें। हम लोग लोकतंत्र देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, लेकिन आप उनको बहला रहे हैं, उनको उग्र कर रहे हैं, आपके प्रशासन उसको उग्र कर रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोगों का बेरोजगारी को मिटाइए, उस पर इस तरह का टीका टिप्पणी गलत मत कीजिए जिससे कि हम लोग को कॉकरोच बोला जाए। आप अपने बाल बच्चों को कॉकरोच बोल के दिखाइए, कि हम लोग बेरोजगार हैं, या तुम बेरोजगार हो, हम लोग पढ़े लिखे, बीएड, डीएड, एस्टेट सब पास हैं, तब माननीय सम्राट चौधरी जी नौकरी मांगने जाते हैं तो लाठीचार्ज करते हैं। तो कोई भी अगर इस तरह का सीजीआई या कोई भी माननीय प्रशासन या कोई भी आदमी हम बेरोजगार का मजाक उड़ाता है, हम लोगों का कॉकरोच बोला जाता है, तो हम लोग एक जनप्रतिनिधि के रूप में सरकार के पास अपनी मांग रखेंगे और कॉकरोच वाले बयान को उनको वापस लेना होगा। और हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम बेरोजगार अभ्यर्थी इसका कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। देखिए, इंस्टा पर अगर बात किया जाए तो इस कॉकरोच जनता दल ने आपको 3 दिन के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया और तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हो गए। आप क्या कहिएगा कॉकरोच जनता दल पर और वर्तमान बिहार की सियासत? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में है, वह जो लिख रहे हैं वह सही लिख रहे हैं। और जो सीजाई जी ने जो बोले हैं, आप एक अच्छे पोस्ट पर है, एक मर्यादा के पोस्ट पर, आपको इस तरह का हम लोग नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग गरीब किसान घर से आते हैं और
ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हम लोग सीटेट BSc किए हैं, PG किए हुए हैं, B.Ed किए हुए हैं, सीटेट STS सब क्वालिफाई है। सरकार बहालियां नहीं निकाल रहा है तो रोजगार कैसे मिलेगा? वही ना, सरकार 14 से जो 2014 में जो सरकार बना है बोले थे 5 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गया 5 करोड़ आपका? आपको कॉकरोच खुद हम लोग को बना दिए हैं। रोजगार दीजिएगा तब ना हम लोग। मतलब आप कॉकरोच है नहीं, कॉकरोच आपको बना दिया सर। हाँ बना दिया है, रोजगार नहीं दे रहे हो तो हम लोग कॉकरोच तो आप लोग जबरदस्ती हम लोग थोप दिए हैं। तो आप लोग तो अपने बेटे को सेट कर लेते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री या सीजाई या कोलिजियम में अपना बेटा को बना देगा, प्रधानमंत्री अपने बेटा को मंत्री सांसद बना देंगे। लेकिन हम लोग तो संघर्ष करके यहाँ से आए, आंदोलन करते हैं, लाठी मारते हैं, जेल में डालते हैं, उसके बाद भी हम लोग को कॉकरोच बोलते हैं। ये कौन सा तरीका है? आप लोग हम लोग को मजाक उड़ा रहे क्या? गरीब आदमी को मजाक उड़ा रहे क्या? तो क्या लगता है कॉकरोच जनता दल जिस तरीके से फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले वो समय में बीजेपी से सबसे बड़ा पार्टी बनेगा कॉकरोच, और हम लोग समर्थन में रहेंगे। चलिए, तो देखिए बेरोजगार युवा कह रहे हैं कि आने वाले समय में कॉकरोच जनता दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा बनेगा और हम बेरोजगार युवा कॉकरोच जनता दल के समर्थक बनेंगे। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि इस प्रकार से लड़कों ने बोला कॉकरोच जनता दल के समर्थन में, आप इन लड़कों की बातों से कितना सहमत हैं और इन युवाओं के दर्द को कितना सही मानते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराएं हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाज़त, नमस्कार।